चलिए सारंगखेड़ा मेला की शुरुआत करते हैं दी इवेंट के को ओनर से प्रणव रावल साहब। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून, आई एम फाइन। मुझे एक्चुअली हमारे केशव जी ने रेफरेंस दिया जी जी जी। एंड ही सेड यू मस्ट स्पीक विद दिस गाय एंड आस्क ऑल द क्वेश्चंस। कैसे हो आप सर? जी बस बढ़िया। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है एंड दिस इज़ हाउ अ फेयर शुड बी लाइक। जी जी है ना? आपने बहुत सारे फेयर्स देखे होंगे। जी जी। दूसरे फेयर और सारंगखेड़ा हॉर्स फेयर में क्या फ़र्क है आपके हिसाब से? फौद भाई कैसा है कि जो हम लोग मतलब सारंगखेड़ा करते हैं, तो आप देखिए कि सारंगखेड़ा आज से मतलब 350 साल से ज़्यादा पुराना बिल्कुल मेला है। बिल्कुल। और क्या हो जाता है कि बाकी के जो मेले थे, तो बहुत सारे जो मेले थे, अगर आप बहुत पुराने टाइम में जाओगे तो उस टाइम में ये सब एक कंट्रोल में थे, Right. एम्पायर्स के और उनके। तो ये जो मेले हैं इस साइड से आप अगर देखते हो तो ये फ्री थे। यहाँ की अगर आप हिस्ट्री देखते हो तो ये हमारा जो एरिया है, जो हम स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट थे। तो यहाँ पे क्या था कि ट्रेडिंग बहुत इजी गिरी जाती थी। अच्छा। यहाँ पे कोई मतलब कंट्रोल नहीं था किसी का, आपको सेलिंग बाइंग बहुत इजी गिरी थी। बट वो तो दूसरे मेले में भी नहीं होता है ना टेक्निकली जी जी। स्पीकिंग। दूसरे मेले में भी जगह लेना तो फ्री है, जैसे फॉर इंस्टेंस पुष्कर हो नहीं, गया। मतलब मैं आज का नहीं, मैं आपको बहुत अच्छा, पास उस time हाँ, पे, मैं उस टाइम से। ओके। और ये कैसा है कि जो फेस्टिवल है, तो आप देखिए मतलब जब तक बहुत पुराना है, मेला जब होता था तो क्या होता था कि मतलब बहुत सारे मेले आप देखते हो तो बहुत सिंपल से रहते हैं, जिसमें कुछ ये नहीं। ये फिर जब दादा साहब ने देखा कि इसको हम सुधार सकते हैं, तो दादा साहब ने इसको 2006 से इसे सुधारने के लिए हमने प्रयास किए। जैसे अगर जो बहुत पुराने लोग हैं, जो उस टाइम से 90s से आते हैं, उनको पता है कि मेला उस टाइम काफ़ी छोटा था और वो दूसरे ग्राउंड पे रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, अभी क्या हो दूसरी जी जगह हाँ, पहले? तब दूसरी जगह पे होता था, यहाँ से कुछ 300 मीटर के आसपास पे और होता कितने घोड़े उस टाइम अकोमोडेट हो सकते थे? उस टाइम पे जैसे आप मानिए 500-600 घोड़ों के और अभी आसपास 5000 जी जी हाँ। राइट। इस बार आई तो आप कितने हैं इस देखिए- बार मेले? हाँ जी जी घोड़े हाँ। आई कितने हैं फिलहाल? अभी लगभग 3500 के आसपास। So what is the registration process क्या है? कोई घोड़ा लाता है, जी हाँ। do they have to pay anything कि कोई पे नहीं करना है सीधा? नहीं, ये देखिए इसमें क्या हो जाता है कि हमने इसको फुल कवर किया है। Right. और इसको हमने बहुत मतलब सेफ्टी के वाइज हमने इसको इस हिसाब से ये किया है कि बैरिकेड्स हमने इसको पूरा लगा हुआ है। Right, अगर आप मतलब लास्ट में कॉर्नर्स में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने बॉर्डर्स लगाई टीन शेड की। बाउंड्री है जी प्रॉपर। हाँ, बाउंड्रीज है फुल एक इसमें। और इसके अंदर ही घोड़े हैं, तो इसके अंदर जो घोड़े हैं तो इसके अंदर जो घोड़े हैं तो ये सारे व्यापारियों के हैं। और इसमें जो टेंट्स है, तो ये टेंट्स कैसा है कि ये सिस्टम है कि जो टेंट्स वालों के हैं तो उनको ही पे करना पड़ता है। जी, इसका जो चार्जेस होता है लगभग 2000-2500 के आसपास कुछ कोट करता है, जिसमें इनका इलेक्ट्रिसिटी और ये सब भी आ गया। अच्छा सिंगल सर, टेंट्स। जी जी। तो एक टेंट में कितने घोड़े आ जाएंगे उनके? एक टेंट में अगर जो ट्रेडर्स है, व्यापारी है, ये व्यापारी क्या करते हैं कि 2 से 3 घोड़े एक इसमें आ सकते हैं। जैसे ब्रीडर्स है या फिर जो शौकीन है, वो क्या करते हैं कि एक घोड़ा एक टेंट में आता है। राइट। इफ यू कैन कम हियर, मैं अभी एक्चुअली आपके ऑफिस में जा रहा था तो सडनली मेरी नज़र पड़ी है राइट साइड वाले टेंट्स पर। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये घोड़ों एक ही घोड़े के लिए अलग अलग टेंट है। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एंड व्हाई इज इट सो डिफरेंट फ्रॉम द फेयर? व्हाई इज इट सो अवे फ्रॉम द फेयर? ये जो 1-2 ये पूरा ये कार्स की वजह से थोड़ा ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जी। तो ये शो में जो आने वाले हैं जी हाँ, उनके लिए खास बनाया जी हुआ हाँ, यहाँ पे शो में जो आने वाले इनके लिए हमने 2 ग्राउंड्स है। Okay. एक वो है जहाँ पे ये थोड़ा हमने VIP के हिसाब से, उनके हिसाब से। जैसे आप पुष्कर में जाते हो, पुष्कर में सबको अपना एक अलग सेटअप बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमने उसको मतलब ध्यान में रखते हुए हमने ये 2 साल से हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको अगर जगह चाहिए तो ये है 15 बाय 30 का। तो आप 15 बाय 30 में आप ले सकते हो। Okay. तो उसमें एक आ जाता है जिसके अंदर घोड़े को आप रख सकते हो। एक पीछे जो 15 बाय 15 की स्पेस है उसमें मतलब बैठने के लिए या वो हो गया। उसके बाद दूसरा जो है वो है 30 बाय 30 का। तो जैसे ये कितना बड़ा है? जी, ये 30 बाय 30 का बना हुआ है। तो इसका चार्ज क्या होगा? इसके डिफरेंट चार्जेस हैं। जैसे ये मतलब ये जो टेंट वाले हैं तो ये उनके हिसाब से ये मुझे लगता है शायद ये 15,000 से 20,000 के आसपास आ जाता है, जिसमें वो सीटिंग चेयर्स वगैरह सोफा सब प्रोवाइड्स करता है। तो सारे बुक हुए ऑलरेडी? बुक हो चुके जी हाँ, ये सब बुक हो गए। और बीच में जो स्पेस है जहाँ पे अभी कार लगी हुई है, तो ये भी अभी और मतलब जैसे ब्रीडर्स आएंगे तो उसके हिसाब से लोग फिर बुक करते रहेंगे। अभी अपना शो शुरू होने वाला है मेरे ख्याल से 10th और 11th को। जी जी राइट।
तो कितने एंट्रीज मिली है आपको फॉर एवरी रिंग? हाउ मेनी जी एंट्रीज हैव यू गॉट सो फार? अभी तक जो हमारे पास नुखरे की एंट्री है, नुखरे हमारे पास अभी टोटल कुछ 54 या 56 के आसपास है। इंक्लूडिंग कोल्ड्स एंड स्टैलियंस एंड बेयर्स सभी? हाँ, और मारवाड़ियों में? मारवाड़ियों में हमारे पास अभी सिर्फ कोल्ट और फिली की जो एंट्रीज है वही अभी तक आई है, क्योंकि फर्स्ट डे 3 दिन का शो है। राइट। तो अभी तक जो एंट्रीज आई है उसके हिसाब से सिर्फ कोल्ड में हम लोग 60 के आसपास है। 60 के जी, आसपास हो जी, गए। हाँ, और हाँ, स्टैलियंस मतलब कितने आ रहे हैं? स्टैलियंस तो अभी तक एंट्रीज हमने ये नहीं की है, मतलब कैसा है कि अभी सिर्फ कोल्ट और फिली की एंट्री अपन ये कर रहे हैं। राइट। जी जी। एक्चुअली दिक्कत ये हो जाती है फेयर में, हम यूट्यूबर्स को हम जब भी वीडियो बनाते हैं ना तो म्यूज़िक बड़ा धूमधाम से बजता है। जी जी। और हमें क्या होता है, हम जब यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं तो हमें कॉपीराइट आ जाता है। हाँ जी। तो आई डोंट नो हाउ विल यू मैनेज इट, या थोड़ा डिस्टेंस रखिए या उनको बोलिए थोड़े डेसिबल्स लो करें, बिकॉज हमारा उद्देश्य ये है कि आपका फेयर प्रमोट करें। एंड दिस इज नॉट अ पेड शूट, ये तो हमारे खुद के शौक से हो रहा है, बट वी अर्न फ्रॉम यूट्यूब रेवेन्यू। बट क्या हो जाता है जब बैकग्राउंड में गाना जैसे बज रहा है और मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, सो आई डू नॉट गेट any money from that, so probably you can pass on the instructions to lower the decibel a little bit. मैं वो भी जानकारी उन लोगों को पहुंचा तो उससे क्या हमें भी फायदा होगा एंड आपको भी फायदा, और सुनाई भी देखा ना लोग कह क्या रहे इंटरव्यू में, अदरवाइज इट इज वेरी डिस्टर्बिंग। नहीं, ये तो मतलब मुझे अभी आपने बताया तो मैं एक बार सबसे बात करके जो साउंड्स है वो थोड़ा कम करा दो, क्योंकि कॉपीराइट का मसला बड़ा होता है। हाँ जी, है ना, और वीडियो भी डिलीट हो जाती है कभी कभार। एक और चीज़ है, यहाँ पे ज़्यादातर देखा हूँ मैं, गुजरात से बहुत लोग आते हैं एंड महाराष्ट्र से। पंजाब से क्या कुछ घोड़े आ रहे हैं? हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी कमेंट किया, कितने आ रहे हैं पंजाब से? जी, पंजाब से आ गए। अगर आप मतलब मेरे साथ आप आओगे तो फ्रंट में जो जगह है वहाँ पे अभी लगभग 6 या 7 घोड़े आए हुए हैं जो शो के लिए है। अच्छा। और मतलब मुझे कल रात को ही कॉल था, कुछ 2-3 घोड़े और है जो आ रहे हैं। एक्चुअली दिक्कत ये हो जा रही है, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी हॉर्स शोज हो रहे हैं विच इज़ क्लैशिंग, जो 7 तारीख को मेरे ख्याल से पूरा हो जाएगा, 7 या 8 तारीख हो गया होगा आज, तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल से आना शुरू, जैसे मोगा में एक शो चालू है। हाँ, अभी मोगा का शो खत्म हो गया है, तो उसके लिए वहाँ से अभी सारे जो घोड़े हैं वो अभी आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब मज़ा आएगा, पंजाबियों का आने से अलग ही मज़ा आ जाता है ना, बिकॉज बहुत बड़े शौकीन होते हैं। हाँ बिल्कुल। और चीज़ है, लास्ट टाइम आपने मेरे ख्याल से काठियावाड़ी शो रद्द कर दिया था। जी। डू यू प्लान टू स्टार्ट इट अगेन? जी, इस बार भी हमने प्लान किया था, लेकिन क्या हो गया था कि हमें ऐसी न्यूज़ मिली कि इस बार वहाँ पे भी फिर से काठियावाड़ी शो है जो सेम डेट्स में आ रहा है। तो जो हमारी डेट है, जैसे हमने उसको नॉर्थ इंडिया, पंजाब में नहीं, गुजरात में। तो गुजरात में एक शो उन्होंने भी रखा हुआ था, तो फिर मुझे ऐसा पता चला कि जो शो की डेट्स है वो हमारे साथ ही है। हम लोग 10 दिसंबर को उसको रखने वाले हैं। ओके। जहाँ तक कि मुझे ख्याल है, वो मेरे ख्याल से 25, 26, 27 को है वो शो। जी। तो उस टाइम मतलब मुझे इतना पता था कि शायद वो क्लैश होगा, तो फिर हमने सोचा कि अगर फिर डेट्स देके ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर साथ में आ गए तो फिर, क्योंकि कैसा कि काठियावाड़ सिर्फ आज आप देखिए सिर्फ गुजरात में ही है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फोर्सेस। और जैसे हमारे महाराष्ट्र में है, केशव भाई रखते हैं, तो आपने देखोगे केशव भाई, उनके पास बहुत अच्छा एक स्टॉक है काठियावाड़ का। तो मतलब मैं तो नामचीन लोगों को ही जानता हूँ, जैसे सिर्फ मुझे इतना ही पता है कि महाराष्ट्र में तो सिर्फ वही रखते हैं। अच्छा, ये बताइए आप इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गए और कितने समय से आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है? ये तो कैसा है कि आप देखिए, चेतक हमारे फैमिली से ही बिलोंग करता है। जी। तो ये मतलब मैं तो बचपन से ही मेला देखते आया हूँ। जी हाँ। और जैसे कि जब हम लोग यहाँ पे आए चेतक में, तो बहुत पहले बहुत छोटा सा एक मेला होता था, एकदम सिंपल सा मेला जो आज आप देखते हो हर जगह पे होता है। जी। बट फिर दादा साहब ने उसे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत से आज उसको ये मुकाम तक लेके आया कि आज आप देखिए कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। राइट। मुन्ना दादा जो है आपके अंकल हैं, राइट? जी। और ये अगेन ये शो वाले जानवर हैं? हाँ, ये सारे शो वाले जानवर। ओके। जी हाँ। तो ये एरिया पूरा जो भी है ये सिर्फ शो का है। एक और चीज़ पूछना था, व्हाट इज द प्राइज मनी दैट यू आर गिविंग टू द विनर? अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है, पर हम लोग मारवाड़ी के लिए हम लोग प्राइज मनी देने वाले हैं। हाँ। और नुखरे का जो है वो भी चल रहा है। अच्छा। तो जैसे अभी आप देख सकते हो, ये एमपी से आए हैं। ये एमपी से है? एमपी से लगभग पिछले 3-4 सालों से हमारे पास जो हॉर्सेस है नुखरे कैटेगरी में, शो के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा एमपी से ही आता है। तो एमपी पंजाब से हमें नुखरे के लिए सबसे ज़्यादा मतलब 2 ये है जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद जैसे हो गया मारवाड़ में, तो मारवाड़ में तो आप देखिए पंजाब
राजस्थान से कुछ आ जाते हैं, गुजरात, साउथ इंडिया से भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जी हाँ, और साउथ इंडिया से ज़्यादा लोग आए नहीं हैं, मैंने अभी मेला। हैव यू फाउंड एनीबॉडी फ्रॉम साउथ इंडिया? हाँ, यहाँ पे अभी उनके, मुझे लोग नहीं बताते आएंगे, लेकिन मैंने अभी उनके 3 ट्रक्स देखे। अच्छा, तो आ रहे हैं। हाँ, वो यहीं पे व्यापारी आ रहे हैं, बट वो जो नहीं, प्रॉपर फार्म्स वाले हैं वो आ रहे हैं? नहीं, वो शो के टाइम आते वो हैं, शो लेकिन साउथ इंडिया में जो शौकीन है, जो लेते हैं, परचेसिंग करते हैं, तो वो सब एक साथ आते हैं। जैसे अभी मुझे इतना पता है कि एक जो ग्रुप है उसके अंदर शायद 10 या 12 लोग आते हैं। ओके। तो वो उनकी एक ट्रक लेके आते हैं बढ़िया। अच्छा, तो जिसमें वो सारे मिलके घोड़े लेते हैं, परचेस करते हैं, और फिर क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी गिरता है, एक ही बार अगर लेना है, तो फिर वो इस हिसाब से कुछ 6-7 जानवर यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर मैंने घोड़ा परचेज कर दिया, जी हाँ, बाहर ले जाने का एंट्री एग्जिट प्रोसेस क्या है? मुझे कोई पावती लेनी पड़ेगी? जी हाँ, मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे? व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोसेस? यहाँ पे कैसा है कि जो गवर्नमेंट की मतलब इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है, महाराष्ट्र डिपार्टमेंट मार्केट लेता है, एक मार्केट की एक नॉमिनल फीस है, तो आपको वो एक पे करनी पड़ती है। डू यू माइंड शेयरिंग क्या फीस होती है? समझो मैंने 1 लाख का घोड़ा लिया, तो मुझे यहाँ पर कितना पे करना पड़ेगा? मुझे लगता है शायद कुछ जीएसटी के उसके ऊपर रहता है। बट इज इट ऑल रजिस्टर्ड? ये तो लाइफ स्टॉक में आता है ना? जी शायद मुझे पता नहीं, पर मार्केट क्या लेता है उसमें हम लोग। जी ओके, बट वेयर इज द एग्जिट पॉइंट? यानी एग्जिट पॉइंट पे पैसे भरने होते हैं? नहीं, मार्केट का ऑफिस है यहाँ पे बीच में। जी हाँ, सो यू हैव टू रजिस्टर देयर और बाहर उसके बाद लेके जाना है। हाँ, तो मार्केट से क्या हो जाता है कि आपको एक जैसे आपको एक बिल मिल जाता है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में जो रोड पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो नहीं आ पाते, क्योंकि परचेसिंग का आप बता सकते हो कि हमने यहाँ से ख़रीदा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा इजी गिर जाता है। और बाद में सेफ्टी आपको वो आती है कि अगर आपको बाद में कभी कुछ लगा, फॉल्ट था घोड़े में, हमें गलत बता के हमको घोड़ा बेचा गया है, जी हाँ, तो आप वो रिप्लेस कर सकते हो, आप केस भी कर सकते हो। तो ईमानदार भी होना चाहिए ना ट्रेडर, इतना कर भी देगा। एक और चीज़, आप पर्सनली घोड़े पालते हो? जी हाँ। तो कितने घोड़े हो गए आप लोगों के पास? अभी मेरे पास 2 मेयर्स। 2 मेयर्स हैं। तो आपके घोड़िया वो उतरते हैं शो में? नहीं, जी हाँ, नहीं। आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह के नहीं? किसी के भी नहीं। जस्ट वांट टू मेक श्योर कि फेयर एंड स्क्वायर हो। नहीं, हम लोगों ने ये देखिए, आप 2009 से हम लोग शो करवा रहे हैं। जी। मारवाड़ी से हमने स्टार्ट किया था, बहुत छोटा सा हमारा मतलब ग्रुप था, जिन्होंने सबने सजेस्ट करके आज हम लोग शो को यहाँ तक लेके आए कि ये वन ऑफ द बेस्ट शो इन इंडिया हो गया। यानी जिस तरह से वेल डेकोरेटेड है, आई मीन कौन खर्चा करता है इतना? मैं अभी 2-3 फेयर घुमा, द ओनली फेयर दैट आई रियली लव इज मुक्तसर एंड पुष्कर। उसके बाद मैं यहाँ पे आया था पहले, बट इतना ग्रैंड डेकोरेशन नहीं था। ये आपने सबसे अच्छा काम तो ये किया है, ये शेड लगा के, ये आप देख सकते हो, धूप में जलना ना पड़े लोगों को। क्या होता था कि पहले जब हम शो करते थे, मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि घोड़े ब्रीडर्स के पास जो रहते हैं वो फार्म में अंदर ही रूम में ही रहते हैं, राइट। और सारंगखेड़ा में ये जो टाइम है, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे धूप बहुत चुभती है इस टाइम, बहुत। जी हाँ, ठंडा गर्म है। जी हाँ, तो शो में अच्छा है कि शेड आपने लगा दिया। तो शो में प्रॉब्लम क्या होता था कि घोड़े पसीने में आ जाते थे, तो इसलिए हमने इसे फुल कवर कर दिया है, तो जिसकी वजह से इस बार उनके ऊपर काफ़ी धूप नहीं गिरेगी। बट आपके शो बड़े, हालांकि टाइम रहता है सुबह 9:30 बजे, लेकिन आपके चलते रात को 1-2 बजे तक, ऐसे क्यों होता है? नहीं, हम ब्रीडर्स के ऊपर डिपेंड करके शोज वगैरह, मतलब क्योंकि देखिए मेला है, तो सब लोग एंजॉयमेंट के हिसाब से ही आते हैं, तो उस हिसाब से सब लोग जिस हिसाब से थोड़ा बट विल देयर बी सफिशिएंट लाइट? जी हाँ, क्योंकि अगर शो शाम तक के चले, और शाम को तो बहुत अच्छा मौसम होता है, देयर विल बी सफिशिएंट लाइट्स, जी, है ना? अच्छा, कोई घोड़ा बीमार पड़ जाता है शदीद, आने के वक्त एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, डू यू हैव एनी फर्स्ट एड हियर? जी हाँ, आप देखिए ये मतलब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो हमने यहाँ पे वेटनरी है? नहीं, ये हमारा ह्यूमंस का है। अच्छा, ये जी हाँ, तो अच्छा, ह्यूमन इंजरी की बात कर रहे हो? ह्यूमन इंजरी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी मतलब अगर किसी को लग गया थोड़ा बहुत, या कोई गिर गया, तो यहाँ पे फर्स्ट एड है? जी हाँ, फर्स्ट एड है। बट घोड़ों के लिए है? हाँ, घोड़ों के लिए हमारे पास अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हमें लगभग 10 वेट प्रोवाइड किए इस साल। जी हाँ, तो वो 24 आवर्स। सो प्रणव जी, डॉक्टर्स वगैरह रहने वाले हैं? जी हाँ। एंड अब हम जो इलाके में आए हैं, यहाँ पे होने वाला है हमारा रिंग, एंड आपको लगता है कि थोड़ा अंधेरा रहेगा यहाँ पर दिन के समय? नहीं, दिन में जहाँ पे जजिंग का होने वाला है, तो उसमें हमने ये वाइट वाला पोर्शन। अच्छा, ये कलरफुल यहाँ पर खाली घोड़े खड़े रहेंगे, लेकिन एक्चुअल जजिंग यहाँ पे सफिशिएंट लाइट है? जी, यहाँ पे सफिशिएंट लाइट है। सो व्हाई सो मेनी चेयर्स यार? यहाँ पे तो घोड़े रहने वाले हैं ना? जी, आज यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम। कोई और इवेंट है क्या आज? व्हाट एग्जैक्टली इज टुडे?
आज सनराइज स्कूल जो हमारी है जी हाँ, तो दादा साहब की जो स्कूल है उसका आज एनुअल फंक्शन भी यहीं पे है। ओके, जी हाँ, और फिर हम लोग रात को काफ़ी प्रोग्राम्स भी करते हैं, तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से, तो फिर वो डेली रात को यहीं पे होते हैं, तो फिर उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेयर्स वगैरह सब। और ऑडियंस के लिए बैठने के लिए कहाँ पे जी जगह हाँ, रहेगी? ऑडियंस के लिए यहाँ पे है चारों ओर? जी हाँ, चारों ओर है। यहाँ पे अभी चेयर्स लग जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चेयर्स सारी लगी हुई है। राइट। जी हाँ। Will you allow YouTubers and people from media जी जी to be inside the ring and cover the जी fair, हाँ, कि जी। हमें बाहर ही लेके खड़े जी रहें? नहीं, हम लोग एक टाइम देते हैं जिसमें मतलब सारे यूट्यूबर्स और वो अंदर आ सकते हैं, मीडिया अंदर आ सकते हैं, एक बार शूट कर लेते, फिर जैसे ही जजिंग स्टार्ट होती तो हम आपको फिर एक डायस देते हैं बैठने के लिए। जी हाँ, आप वहाँ से मतलब आप ये कर सकते हो, फुल लाइव कर सकते हो आपके But can we speak with the participants? जी नहीं, मतलब एक बार अगर रिंग स्टार्ट हो जाती तो रिंग के अंदर अलाउ नहीं, आप रिंग के बाद बाहर कर जी, सकते हैं जी ना, हाँ। क्योंकि रिंग के बाहर हाँ भी जी, लोग जी, खड़े ही रहते जी हैं। हाँ, Okay, रिंग के बाहर आप कर सकते हैं। ठीक है। और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में है? जैसे आपने बोला मेडिकल फर्स्ट एड हाँ है जी। फॉर हॉर्सेस एज वेल एज फॉर ह्यूमंस, और उसके अलावा और क्या सुविधाएं हैं? वॉशरूम वगैरह का क्या मसला है? जी हाँ, यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह भी है, एक साइड में मतलब हमने बना हुआ है जो जहाँ पे- व्यापारी वगैरह आते हैं फॉर देम टू टेक अ शावर या गो टू जी। वॉशरूम वगैरह, तो अच्छे खासे है क्वांटिटी में, एंड आर दे वर्थ यूजिंग के जो देखिए अभी क्या होता है कि वो मतलब वो उनके हिसाब से वो यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन है है जी हाँ, जी हाँ। ओके, दैट्स वेरी गुड। वो इम्पोर्टेंट है। जी, जी। हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, जी। ठीक है। और एक चीज़ है, द बेस्ट पार्ट है, ऐसे लग रहा है कि भाई ये मेला कम और खाने का इवेंट ज़्यादा है। इतने फूड स्टॉल्स हो गए, पहले नहीं थे इतने। नहीं, इस मरतबा कुछ ज़्यादा ही फूड स्टॉल्स है, एंड आई एम लविंग इट। ऐसे लग रहा है कि वाकई में मेला है जी हाँ, है ना? सो और क्या है अलग यहाँ पर? अब आप देखिए मतलब मेला बेसिक कैसा है कि हम लोग घोड़ों के लिए सारंगखेड़ा जाना जाता है, तो यहाँ पे घोड़ों के साथ साथ एंटरटेनमेंट के बहुत सारे चीज़ें, मतलब जैसे छोटे बच्चों को और सबको राइट कुछ चाहिए तो खिलौने वगैरह वहाँ से लेके, तो आप जो क्लोथ्स है वो सारी चीज़ यहाँ पे मेले के टाइम में मिलते हैं। मसाले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था ये। देखा जी मैंने हाँ। काफ़ी। तो प्रणव जी, इसका नाम आपने चेतक फेस्टिवल क्यों रखा? बिकॉज देयर लॉट ऑफ कंफ्यूजन। हम टाइटल में क्या डाले? शुड वी पुट सारंगखेड़ा हॉर्स फेयर, शुड वी पुट चेतक फेस्टिवल? क्योंकि लोग जो है वो सर्च करते हैं हॉर्स फेयर गूगल पे। सो व्हाई डिड यू चूज दिस नेम चेतक फेस्टिवल? चेतक जो नाम है, आप देखिए हमने महाराणा प्रताप उनके घोड़े के ऊपर हमने ये नाम रखा। सही हुआ बात है। हाँ। और आज आप देखिए लगभग 400 साल हो गए, और तभी भी आज चेतक मतलब जो भी घोड़ा खरीदता है सबको पता है कि चेतक कौन था राइट और क्या किया है। तो एक लॉयल्टी, एक प्राइड के हिसाब से चेतक जाना जाता है। तो लास्ट टाइम तक वो वहाँ पे था, उनके साथ था, तो उसी का नाम हमने सोच के इसका नाम चेतक फेस्टिवल रखा हुआ है। ओके, दिस इज गोइंग टू रिमेन चेतक जी हाँ, फेस्टिवल हाँ। ओनली। ये कौन सा ईयर है जब चेतक फेस्टिवल हुआ? व्हिच ईयर इज दिस? हमने चेतक का 2013 नाम में 2000 जी हाँ, सबसे पहली बार हमने बाहर उस टाइम लाया था 2011 में। हमने उसके लिए मतलब चेतक के लिए हमने ये करवाया ओके। था। अच्छा, यहाँ पे मैं काफ़ी देखा हूँ यू अर्न थ्रू एडवर्टाइजमेंट एज वेल, क्योंकि जी। काफ़ी होर्डिंग्स वगैरह है जो जी, जी। कंपनीज़ की है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जी, की जी। है, फलाना डिम का, एक्सेसरीज बेचने वालों की है। सो हु डू दे नीड टू गेट इन टच विद अगर किसी को अपनी कंपनी एडवर्टाइज करनी हो या अपना फार्म एडवर्टाइज करना हो? जी हाँ। और किसको कांटेक्ट करना चाहिए? अगर आप हमारे सोशल पेज पे जाओगे, सोशल मीडिया हाँ। पे, तो वहाँ पे कुछ नंबर्स हैं हमारे। ओके। तो आप उन नंबर्स के ऊपर सो इंस्टाग्राम पे चेतक फेस्टिवल सारंगखेड़ा जी। डालिए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में जाइए। हाँ। और अगर आपको अपनी होर्डिंग, जैसे यहाँ पे कलिका स्टील का बैनर लगा हुआ है, और काफ़ी जी हाँ। पान पराग के है, फलाना डिम का। जी सो इफ़ हाँ। यू वांट टू एडवर्टाइज, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू एडवर्टाइज, बिकॉज इस फुटफॉल बहुत है। जी अभी लोग आप बहुत आए हैं। जैसे कि ये हमने जो ब्लैंक रखे हुए हैं, यहाँ पे ब्रीडर्स के कुछ बैनर्स हैं, Okay. बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, हाँ, वो हाँ। आने वाले हैं। Okay. और फिर इसमें से काफ़ी, जब शो आएगा तो शो के टाइम यहाँ पे कुछ ब्रीडर्स के भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। जी हाँ, तो वो इसमें लग जाएंगे इसके अंदर। द फाइनल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, इज इट अ प्रॉफिट मेकिंग वेंचर कि आपको अपने जेब से पैसे डालने पड़ते हैं हर बार? जी हाँ, नहीं, इसको तो हम मतलब दादा साहब अपने खुद से जी, डालने जी पड़ते हाँ, होंगे ना? खुद ही ये करते हैं। ये काफ़ी खर्चा है। जी हाँ। यू डोंट गेट दैट रिटर्न? जी नहीं, रिटर्न तो नहीं आता, बट कैसा है कि ये शौक बड़ा है। शौक है, और ये फैमिली से बिलोंग करता है, तो नाम चलना चाहिए सबसे बिल्कुल, इम्पोर्टेंट। and you're doing a good job. You're making Maharashtra proud. जी। Keep up the good work, Pranav ji. Thank you so much. Lovely talking to you. Thank you.